प्रत्याशी घोषित करने में पीछे है कांग्रेस। नामांकन के आखिरी दिन सिर्फ 3 नगर परिषदों के प्रत्याशी घोषित हुए। उदयपुरा, बरेली, गैरतगंज के पार्षद प्रत्याशी ही अब तक घोषित हुए हैं। कांग्रेस नगर पालिका रायसेन, मंडीदीप, बेगमगंज, नगर परिषद ओबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर बाड़ी, सिलवानी समेत सांची के पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है। जिले में 3 नगर पालिका, 8 नगर परिषद पर होना है चुनाव। भाजपा की सूची पहले जारी होने से प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायसेन से, इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस अपनी सूची जारी करने में अब भी बीजेपी से पीछे चल रही है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक कुछ चेहरों का खुलासा नहीं किया है, जिसके चलते कांग्रेस पर अब अपने चेहरों के खुलासा करने का दबाव लगातार बनता जा रहा है। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में अब तक नामों का खुलासा ना होना, सूची जारी ना करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दबाव की स्थिति बनाता है। बीजेपी ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए हैं और अब कांग्रेस की बारी है। कुछ जगहों के लिए सूची जारी कर दी गई, लेकिन अब भी कुछ नामों पर अटकली बनी हुई है। कुछ वार्डों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है, जिससे कांग्रेस में अब दबाव की स्थिति है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रायसेन से हमारे सहयोगी दिनेश यादव जुड़े हुए हैं। दिनेश, कांग्रेस ने अब तक कुछ नामों का ऐलान नहीं किया है, क्या कांग्रेस में अब अतिरिक्त दबाव बन सकता है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने अपने तमाम पत्ते खोल दिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सब जिस तरीके से बात की जाए तो रायसेन में 3 नगर पालिका सहित 8 नगर परिषदों पर चुनाव होने हैं, जिसमें अभी कल ही जिस तरीके से बात की जाए, कांग्रेस ने यहाँ पर 3 सूची जारी की, जिसमें गैरतगंज, बरेली और उदयपुरा नगर परिषद के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके यहाँ पर ऐलान किया है, घोषित किए। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो जिला मुख्यालय रायसेन की, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की और अब्दुल्लागंज सहित जो तमाम अन्य जगह हैं जहां के प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर पीछे पिछड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा पहले ही प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर चुकी है, अपने प्रत्याशी जो है जिले में घोषित कर चुके हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में देरी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी पार्टी, तब तक प्रत्याशी किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं कर सकते चुनाव में। बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी हाल ही में भाजपा की जो सूची जारी की, उसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिला है कि जो पुराने जो भाजपाई थे उनको यहाँ पर भाजपा ने प्रत्याशी नहीं बनाया, जिसके चलते उसका भी यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। क्योंकि प्रभुराम चौधरी बात किया तो पहले कांग्रेस के थे, उसके बाद बीजेपी में जब आए तो कुछ लोगों का आरोप है कि जो नए जो भाजपाई उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है, पुराने लोगों को यहाँ पर टिकट नहीं दिया। उसी के दौरान अगर बात की जाए तो कांग्रेस में पिछड़ दिखाई दे रही है। अभी कल ही यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। ठीक है दिनेश, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि नए लोगों को टिकट दी गई, पुरानों को नहीं दी गई, लेकिन कांग्रेस में भी स्थिति कुछ अच्छी नजर नहीं आती है। तमाम लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर तेज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को जब टिकट नहीं दी गई, लेकिन अब तक नामों का ऐलान भी नहीं किया गया, तो ऐसे में कशमकश की स्थिति बन सकती है दिनेश। बिल्कुल कशमकश की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को भी डर होगा कि कुछ लोग बगावत ना करें, उस चक्कर में आखिर अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले। अब पत्ते खोलते हैं तो उनको ये भी डर है कहीं ना कहीं कोई कुछ लोग जो बगावत ना करें। क्योंकि अगर बात किया तो पिछले चुनाव की हम बात करें, 2015 में नगर पालिका के चुनाव थे तो रायसेन में कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशियों की यहाँ पर हार हुई थी और निर्दलीय प्रत्याशी जो यमुना सेन थे उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो इस बार भी दिनेश ये भी समझा जा सकता है कि दो बड़ी पार्टियों के बीच में कोई तीसरा भी फायदा उठा सकता है अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती तो। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारियों के लिए।